भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन की 5 अवस्थाओं की चर्चा चल रही है। प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम। इस सूत्र के अथ शब्द को, योग शब्द को, अनु शब्द को, शासनम शब्द को लेकर के विचार किया। महर्षि वेदव्यास ने मन की 5 अवस्थाओं की चर्चा की और इन 5 अवस्थाओं में समाधि रहती है, परंतु इन 5 अवस्थाओं में रहने वाली प्रत्येक समाधि को योग स्वीकार नहीं किया। केवल 2 अवस्थाओं में रहने वाली समाधि को ही योग स्वीकार किया है। एकाग्र अवस्था में और निरुद्ध अवस्था में रहने वाली जो समाधि है उसी को योग माना है। बाकी तीनों अवस्थाओं में रहने वाली समाधियों को योग स्वीकार इसलिए नहीं किया, उन समाधियों से मनुष्य का प्रयोजन, मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए 2 अवस्थाओं में रहने वाली समाधियों को ही योग माना है। समाधि का अर्थ प्रत्यक्ष है, आपके सामने आया है, साक्षात्कार है, दर्शन है। जो प्रत्यक्ष है, दर्शन है, उस दर्शन में, उस प्रत्यक्ष में और आज जो हम कर रहे हैं, जो भी हम प्रत्यक्ष करते हैं आज, जिनको भी हम देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, दर्शन करते हैं, साक्षात करते हैं, उस साक्षात्कार में, उस प्रत्यक्ष में और समाधि में जो होने वाला प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है, क्या विशेषता है समाधि में होने वाले दर्शन में और लोक में जिसको भी हम दर्शन करते हैं उसमें अंतर क्या है, इस बात को भी हमें समझना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक अंधा व्यक्ति है, जन्म से अंधा है। जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, आप सब इस बात को जानते हैं, रूप का प्रत्यक्ष उस व्यक्ति को नहीं हो सकता। जो जन्म से अंधा है, उस अंधे व्यक्ति को रूप का प्रत्यक्ष कभी नहीं होता। इस बात को हम सब स्वीकार करते हैं। यदि मैं ये कहूं उस जन्म से अंधे व्यक्ति को भी रूप का प्रत्यक्ष होता है तो आपको अचंभा लग सकता है, पर लोक में वो नहीं कर सकता। यदि वही अंधा व्यक्ति योग के माध्यम से समाधि लगाता है, मेरी बात पर ध्यान देना, जो अंधा व्यक्ति है वो अंधा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में रूप का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, लेकिन वही अंधा व्यक्ति योग का अभ्यास करे, योग को अपने जीवन में उतारे, योग के माध्यम से अपने जीवन को बिताए, और एक दिन आएगा वो अंधा व्यक्ति
आंखों से तो रूप का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, लेकिन समाधि से रूप का प्रत्यक्ष कर लेता है। यह अंतर है। जिन वस्तुओं में रूप है उन वस्तुओं को वो आंखों से नहीं देख सकता है, लेकिन वही व्यक्ति समाधि में बैठ करके जिन वस्तुओं को हम नहीं देख पा रहे, जिन वस्तुओं को हम यंत्रों से भी नहीं देख पा रहे, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ हैं, ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, रॉ मेटीरियल है, उसको आज तक हमारे वैज्ञानिक लोगों ने पता नहीं लगाया क्या है वो। लेकिन वो अंधा व्यक्ति यदि योगाभ्यास के माध्यम से समाधि लगाता है और एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो अंधा व्यक्ति समाधिस्थ होकर के इस ब्रह्मांड का जो मूल कारण है उसको भी वो प्रत्यक्ष करता है, और उस मूल कारण में जो रूप है उस रूप का भी प्रत्यक्ष करता है, जो अमूमन कोई भी नहीं कर पाता है। वो अंधा होकर के भी समाधिस्थ होकर के उस रूप का प्रत्यक्ष करता है, क्योंकि कारण में रूप है, इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड रूपी कार्य में भी रूप आया हुआ है। वो अंधा व्यक्ति आंखों से इस ब्रह्मांड में स्थूल रूप को तो नहीं देख पाएगा, समाधि लगाने के बाद भी, याद रखना मेरी बात को, समाधि लगाने के बाद भी आंखों से वो नहीं देख सकता, लेकिन बिना आंखों के ही इस ब्रह्मांड के रूप को वो मन के माध्यम से, समाधि के माध्यम से देख सकता है। यह अंतर है समाधि में होने वाले प्रत्यक्ष में और लोक में होने वाले प्रत्यक्ष में। हम लोक में कभी एक का प्रत्यक्ष करते हैं, केवल एक का। मैं दूर बैठ करके आपको देख रहा हूं, आंखों से प्रत्यक्ष कर रहा हूं, नेत्रेंद्रिय के माध्यम से आपको देख पा रहा हूं, रूप को देख पा रहा हूं। आपके पास में आऊंगा, आपको स्पर्श करूंगा तो आंखों से रूप को भी देख पाऊंगा और हाथ से स्पर्श करके स्पर्श का भी प्रत्यक्ष कर लूंगा। तो लोक में व्यक्ति कभी एक गुण का प्रत्यक्ष करता है, कभी दो गुणों का प्रत्यक्ष करता है, कभी तीन गुणों का प्रत्यक्ष करता है, कभी चार गुणों का प्रत्यक्ष करता है, कभी पांच गुणों का प्रत्यक्ष करता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पांचों गुणों को बारी बारी से भी करता है और एक साथ में भी करता है। कोई भोजन है, आप भोजन खा रहे हैं, आंखों से रूप का भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, नाक से उसके गंध का भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जीभ से उसके रस का भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, और जब उस भोजन को हाथ से लेकर के मुंह में डाल रहे हो तो स्पर्श भी हो रहा है, स्पर्श का भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इसके साथ साथ शब्द का भी प्रत्यक्ष करेंगे। अगर कोई पापड़ खा रहे हो आप, तो पापड़ को आप तोड़ रहे हो तो उसके शब्द का भी प्रत्यक्ष करोगे। पांचों गुणों का प्रत्यक्ष आप एक साथ कर रहे होते हैं, लेकिन अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। अंधा व्यक्ति उस शब्द का प्रत्यक्ष करेगा, उस गंध का प्रत्यक्ष करेगा, उस स्पर्श का प्रत्यक्ष करेगा, उस रस का प्रत्यक्ष करेगा, पर वो रूप का प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है देखने के लिए। तो लोक में कोई व्यक्ति चार गुणों का प्रत्यक्ष कर सकता है, कोई तीन गुणों का प्रत्यक्ष करता है, कोई दो गुणों का प्रत्यक्ष करता है, कोई एक गुण का प्रत्यक्ष करता है। लेकिन वही व्यक्ति लोक में जिन गुणों को, जिन इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहा होता है, वही व्यक्ति योग के माध्यम से समाधि लगा करके पांचों गुणों को इन बाह्य इंद्रियों के बिना, आंखों के बिना, नाक के बिना, रसना इंद्रिय के बिना, स्पर्श इंद्रिय के बिना, कर्णेंद्रिय के बिना, उन पांचों गुणों को अंदर से मन से उसका प्रत्यक्ष करेगा। समाधि का ये लाभ है। तो समाधि में होने वाले प्रत्यक्ष में, लोक में होने वाले प्रत्यक्ष में ये अंतर है।
इसीलिए समाधि लगाने की उत्सुकता प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक ईश्वर भक्त को यह उत्सुकता रहती है कि मैं समाधि लगाऊं, यानी मैं दर्शन करूं। समाधि शब्द को भले ही वो स्वीकार नहीं करता हो, लेकिन प्रत्येक ईश्वर भक्त ये चाहता है कि मैं दर्शन करूं, प्रत्यक्ष करूं। वो जो प्रत्यक्ष है, ईश्वर का प्रत्यक्ष है, आत्मा का प्रत्यक्ष है। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, यंत्रों से भी नहीं देख पाते हैं। उन पदार्थों का भी प्रत्यक्ष जो समाधि में बैठ करके योगी करता है, वो विलक्षण प्रत्यक्ष है, विशेष प्रत्यक्ष है, विशेष दर्शन है, विशेष साक्षात्कार है। ये अंतर है लोक में होने वाले प्रत्यक्ष में और समाधि में होने वाले प्रत्यक्ष में। हां, समाधि में जिसको प्रत्यक्ष करना है वो केवल कल्पना मात्र से नहीं करता है, यह भी याद रखना। वो कोई कल्पना नहीं है। जैसे जिन इंद्रियों के माध्यम से हम लोक में जिन जिन पदार्थों का साक्षात्कार कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वैसा ही बैठे बैठे अंदर ही अंदर न जाने कितने पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है वो। मन की 5 अवस्थाओं में जो 2 अवस्थाएं हैं, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है, जो प्रत्यक्ष होता है, जो दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, उस एकाग्र अवस्था में होने वाले दर्शन में वो दुनिया भर के पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है, जो सूक्ष्म है, जो आंखों से, यंत्रों से दिखते नहीं है, और जिन पदार्थों को आज तक वैज्ञानिक लोगों ने भी, साइंटिस्टों ने भी नहीं कर पाए। कोशिश कर रहे हैं, बहुत आगे पहुंच गए, वो बहुत आगे पहुंच गए, उसके निकट तक पहुंच गए ऐसा लगता है, पर अभी तक पूरा पहुंचे हुए नहीं है। हो सकता है एक दिन आएगा वो वहां तक पहुंच जाए या ना भी पहुंच पाए, वो भविष्य बताएगा, लेकिन उम्मीद हर वैज्ञानिक करता है। वो भौतिक पदार्थों का भले ही प्रत्यक्ष करे, परंतु आत्मा का प्रत्यक्ष, स्वयं का प्रत्यक्ष, थोड़ी देर के लिए भगवान को वो स्वीकार नहीं भी करता हो, लेकिन खुद को कैसे नकार पाएगा, कैसे खुद को झुठला पाएगा? वो स्वयं तो है, वो एहसास करता है मैं हूं, उस मैं का, स्वयं का, आत्मा का उसे यदि प्रत्यक्ष करना है तो उसको योग को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, योग के शरण में जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा उसे। तो आत्म प्रत्यक्ष यदि कोई करना चाहता है, ईश्वर का प्रत्यक्ष करना चाहता है, उसका माध्यम तो केवल एक ही है, योग। इसी योग के माध्यम से आत्म प्रत्यक्ष और परमात्मा का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो एकाग्र अवस्था में जिन जिन पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है वो अलग अलग समाधि में करता है। यानी एकाग्र अवस्था में 4 प्रकार की समाधियां प्राप्त होती है। एकाग्र अवस्था को जो योगी प्राप्त करता है उस योगी को 4 प्रकार की समाधियां लगती हैं, और उन 4 प्रकार की समाधियों में अलग अलग विषयों को वो प्रत्यक्ष करता है, जिनको हम आंखों से, यंत्रों से आज प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे। हां, वैज्ञानिकों ने कुछ सीमा तक उन्होंने प्रत्यक्ष किया है। एकाग्र अवस्था में जो 4 समाधियां लगती हैं, उन समाधियों के नाम इस पहले सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया। पहली समाधि का नाम उन्होंने दिया है वितर्क समाधि, वितर्क समाधि, और दूसरी समाधि का नाम दिया है विचार समाधि, और तीसरी समाधि का नाम दिया है आनंद समाधि, और चौथी समाधि का नाम दिया है अस्मिता, अस्मिता समाधि। वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि, ये 4 प्रकार की समाधियां एकाग्र अवस्था में योगी बैठ करके
एहसास कर पाता है, अनुभव कर पाता है, प्रत्यक्ष कर लेता है। ये जो पहली समाधि है, वितर्क समाधि, वितर्क समाधि में योगी जिन पदार्थों का साक्षात्कार करता है, उन पदार्थों को सभी लोग आज जानते हैं पंच महाभूतों के नाम से, जो आंखों से प्रत्यक्ष नहीं किया जाता, जो आंखों से प्रत्यक्ष नहीं किया जाता, इंद्रियों के माध्यम से हम देख नहीं पाते हैं, उन पंच महाभूतों को वो समाधि में बैठ करके मन से प्रत्यक्ष करता है। पंच महाभूतों के नामों को सभी लोग बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी शब्द को बोलते ही हमारे मन में उस पृथ्वी पर जाता है, हमारी नजर, हमारी दृष्टि उस पृथ्वी पर जाती है जिस पृथ्वी को लेकर के लोगों में, दुनिया में, शास्त्रों के माध्यम से स्थूल रूप से बोला जाता है, जो धरती, जिस धरती पर हम बैठे हुए हैं, इसका नाम भी पृथ्वी है, इसको भी धरती कहते हैं। पर इस धरती का प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता समाधि में नहीं है, क्योंकि इस धरती का प्रत्यक्ष तो सभी करते हैं। और पंचमहाभूतों में जिस धरती को कहा जाता है, जिस पृथ्वी को कहा जाता है, ये धरती नहीं है, ये भूमि नहीं है। और वहां पंचमहाभूतों में जिस पृथ्वी की चर्चा है, वो पृथ्वी सूक्ष्म रूप में है, जो इन इंद्रियों से दृष्टिगोचर में नहीं आ सकती। वो पृथ्वी इन इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता उस पृथ्वी को, पर है वो स्थूल। स्थूल का मतलब वो नहीं है जो आंखों से दिखने वाली है। तो वो जो पृथ्वी है, जो पंचमहाभूतों में पृथ्वी है, वो सूक्ष्म रूप में है। उन पांच महाभूतों को मिलाकर के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नामक पांच महाभूतों को मिलाकर के दिखने वाली इस धरती को, पृथ्वी को बनाया है। दिखने वाला जो पानी है, जहां भी हम देखते हैं, चाहे समुद्र में देखते हैं, चाहे नदियों में देखते हैं, तालाबों में देखते हैं, बरसात में देखते हैं, जिस पानी को हम देखते हैं, वो जो पानी है वो पंचमहाभूतों वाला पानी नहीं है। पांच महाभूतों को मिलाने पर वो पानी बना है। और आप हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं। जो गांवों में आज भी कहीं कहीं पर चूल्हा जला करके भोजन पकाते हैं, और जहां ईंटें बनती हैं वहां भट्टी जला करके ईंटों को पकाते हैं, जहां जहां अग्नि हम देखते होते हैं, वो जो अग्नि है, वो अग्नि ये पंचमहाभूतों वाली अग्नि नहीं है। पांच महाभूतों को मिलाने पर जो अग्नि बनी है, वो अग्नि अलग है, और जिस अग्नि को हम इन आंखों से प्रत्यक्ष करते हैं, वो अग्नि अलग है। ऐसे ही ये जो वायु बह रही है, जो हमको स्पर्श में आ रही है, जिस वायु के बिना आज हम सांस तक नहीं ले सकते, वो जो वायु है, वो वायु पंचमहाभूतों वाली वायु नहीं है। यदि वही ये है तो समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है, आंखें मूंद करके उनका प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी स्वयं की अनुभूति करता हो, मैं हूं इसका एहसास करता हो, ऐसा हर व्यक्ति बिना समाधि के इन चीजों का प्रत्यक्ष करता है। तो इस दृष्टिकोण से पंचमहाभूतों को हमें समझना है, वो कौन सी है, कौन से हैं वो पंचमहाभूत, उसके बारे में और चर्चा करेंगे। सर्वे
शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः